नमस्कार मेरे दोस्त, मेरा नाम है सी जय गुलिया और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इनकम टैक्स के जो फॉर्म्स आए हैं असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, उसमें इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ और साथ साथ में ये भी बताएंगे आपको कि इस फॉर्म में इन्होंने कुछ छोटी सी एक मिस्टेक कर दी है ITR 1 में, वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। कल की वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि ITR फॉर्म्स नोटिफाई हो गए हैं और अब आप उसको भरने की तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। हालांकि अभी आपके ई फाइलिंग पोर्टल पर वो दिखने नहीं लगे हैं, जल्द ही ये फॉर्म आपके ई फाइलिंग पोर्टल पर भी आ जाएंगे। अभी जस्ट इनकम टैक्स ने नोटिफाई किए, 29 अप्रैल को नोटिफाई किए थे। ठीक है, ITR 1 में क्या इन्होंने मेजर चेंज किया है, सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि क्या एक छोटी सी गलती हो गई है सिंप्लीफाइड करने के चक्कर में। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1 जो सहज है, इसमें इन्होंने कुछ एक चेंज किया है। जो लास्ट ईयर तक हम लोग कहां शो करते थे, अपनी ITR 2 में जो कैपिटल गेन हम शो करते थे, कौन सा कैपिटल गेन, जिसमें आप इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स सेल करते हैं जिस पर STT पे होता है, या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सेल करते हैं और उस पर सेक्शन 112 कैपिटल ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1.25 लाख रुपए तक की छूट है। छूट कहूं या इसको नील टैक्स कहूं, इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट तो नहीं है, नील टैक्स है, उस पर टैक्स नहीं बनता है। वो अब आप अपना कैपिटल गेन ITR 1 में शो कर सकते हैं। ये देखिए, यहां पर आकर इन्होंने बताया कि जो आप अब अपना कैपिटल गेन है 112A वाला, वो यहां पर शो कीजिए, लेकिन उसकी लिमिट है 1.25 लाख रुपए तक, 1,25,000 तक आप यहां उसको शो कर दीजिए। टोटल सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, अब आप इसको ITR 1 में शो कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने आपके सामने ITR 1 ही खोल रखी है, ITR 1 ही खोल रखी है, तो अब आप इसको ITR 1 में शो कर सकते हैं। साथ ही इसमें एक इनकम टैक्स से छोटी सी मिस्टेक हो गई है। वो क्या मिस्टेक हुई है, जब आप इस फॉर्म को ध्यान से देखेंगे, ये देखिए, मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रहा हूं, इसमें इनकम टैक्स ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट किया है। ये देखिए, सैलरी की इनकम ली है, उसके बाद इन्होंने बाकी कैलकुलेशन करी है, अदर सोर्स की इनकम ली है, सेक्शन 89 कैपिटल ए लिया है और ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट कर दी है। उसके जस्ट बाद आप देखेंगे तो इन्होंने डिडक्शन कंसीडर की है और डिडक्शन कंसीडर के जस्ट नीचे डिडक्शन 80EA, 80G, 80GG, ये सारी डिडक्शंस इन्होंने ली है, ATTT, ATTB, और उसके जस्ट नीचे वो जो कैलकुलेशन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, वो इन्होंने दिखाई है। और फिर जो आपकी निकल के आई कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल निकाल दिया इन्होंने। अब इनसे छोटी सी मिस्टेक क्या हो गई है, लास्ट ईयर तक जो ये वाला कैपिटल गेन था जिस पर टैक्स निल आता है, ये टोटल इनकम का पार्ट बनता था। आप देखेंगे यहां पर टोटल इनकम का पार्ट बनता था, लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन और ये वाला पोर्शन इन्होंने यहां पर माइनस करवा दिया। दैट मींस इसको इन्होंने टोटल इनकम का पार्ट नहीं लिया। टैक्स पेयर पर हालांकि ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं टोटल इनकम की कैलकुलेशन थोड़ी सी स्लाइटली चेंज हो गई, तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये चेंज हो जाए और इसको टोटल इनकम का पार्ट मान लिया जाए। अभी तक इसको टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनाया गया है एज पर दिस फॉर्म, जो ITR फॉर्म आए हैं इनकम टैक्स के लेटेस्ट, उनके बेसिस पर। हो सकता है जल्द ही ये चेंज आने को मिलेगा। सेम चेंज आपको ITR 4 में भी मिलेगा फिर। ठीक है, दो बातें हमने इसमें डिस्कस की हैं। एक तो ये कि आप अब आप अपना जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112 कैपिटल ए वाला, वो अब आप ITR 1 में शो कर सकते हैं। और साथ ही हमने बताया इसमें कैसे कि इन्होंने इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनाया है, इसको डायरेक्टली डिडक्शंस के साथ नीचे माइनस करवा दिया है फॉर्म में। अभी देखते हैं कि कितने दिनों बाद इसमें चेंज आता है और इसका इंपैक्ट क्या आएगा आगे चलकर। थैंक यू सो मच, जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।